हाय एवरीवन, सो आज आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर कंप्लीट हो चुका है। एंड जिस तरीके से मेरे बच्चों से बात हुई एंड बच्चों का ये कहना है कि पेपर इजी था बट थोड़ा सा लेंदी था। एंड कुछ बच्चों का कहना था एवरेज भी था, बट मेजोरिटी बच्चों ने ये कहा कि पेपर इजी था और लेंदी था। एंड कुछ बच्चों से फ़ोन में भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे प्राय बुक के थे और मैंने अभी तक पेपर पूरा देखा नहीं है। एंड फिर भी अभी मेन जो मुझे लगा कि अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें, आगे का एएफएम सब्जेक्ट के बारे में सोचें, एएफएम और ऑडिट के बारे में सोचें। तो बेहतर ये होगा कि अभी एफआर के बारे में आप ज़्यादा मत जाओ डीप। बहुत सारे बच्चे का रहता है कि हम ये एमसीक्यू चेक कर लिए, हमारा करेक्ट हुआ है कि रॉन्ग हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको कोई फायदा तो मिलेगा नहीं। देखो, अगर आपका करेक्ट भी आएगा, अगर आप चेक कर लोगे कहीं से करेक्ट आएगा, तो वो करेक्ट होने की खुशी कई देर तक आपको पढ़ने नहीं देगी एएफएम। और अगर मान लीजिए गलत आ जाएगा तो गलत होने का जो दुख है वो दुख आपको पढ़ाई करने नहीं देगा। तो बेहतर है एफआर के बारे में भी सोच दिमाग से निकाल दो, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। और मैं एक और बात, सच्ची बात आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब बच्चे बोलते हैं कि हमारा पेपर खराब गया, इतना अच्छा नहीं हुआ, बट वो एग्जाम में पास हो जाते हैं। एंड उनका, ये मेरे खुद के मेरे भाई के साथ भी हुआ हुआ ऐसा है ना। तो इसलिए अब ये मत सोचो अभी कि हमारा पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। आप ये सोचो कि अभी हमारे पास जो 2 पेपर बचा हुआ है, क्योंकि मेहनत तो ऑलरेडी आपने पहले से कर ली है, सारा मेहनत आपने ऑलरेडी पहले से कर चुके हो आप। अभी बस आप क्या करें, अभी आपका टेस्ट हो रहा है, मतलब आप रिवीजन करोगे, एग्जाम देने जाओगे। सारी मेहनत तो पहले ही कर ली है। तो अगर अभी इस टाइम में आप रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, मतलब इतने टाइम की प्रैक्टिस बेकार हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि एक एक पल आपका कीमती है और इस पल में आप एफआर को पूरा टोटली अपने दिमाग से वाइप आउट कर दो। कहीं पर भी ये मत देखो कि इसका आंसर करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ, सोचो ही मत उसके बारे में। अभी बस दिमाग में ये रखो कि एएफएम का नेक्स्ट पेपर है, उसमें फोड़ के आना है, उसको अच्छा करना है। और अगर आज आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे ना एएफएम के बारे में, कल आपका पैनिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल फिर लगे यार कल ही तो एग्जाम है, अभी तो इतना कुछ पेंडिंग है। और बहुत सारे बच्चे हर बार करते हैं, आप भी कितने सारे बच्चे फिर अपने टीचर से किसी से पूछोगे, यार सर अभी तो डर लग रहा है, क्या होगा, आज ही बच्चा है, मुझे तो नींद आ रही है, ऐसा वैसा ये वो लगेगा। इसलिए आज का दिन को भी कैपिटलाइज करना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके पास आया हूं, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। मुझे पता है कल आप क्या सोचोगे, कल आपकी क्या पोजीशन होगी, परसों फिर क्या दिक्कतें आएगी। तो उस दिक्कतों से बचने के लिए आप समझ जाओ, आपके पास टोटल 15 चैप्टर है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो रात है वो रात भी आपको कैपिटलाइज करनी चाहिए, और आज की रात को कैपिटलाइज करके आपको कोशिश करना चाहिए कि कुछ चैप्टर्स आप आज ही कंप्लीट कर लो। और अभी हम म्यूचुअल फंड जो है ये अभी हम अपलोड भी करने वाले, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने 1 घंटा 25 मिनट में क्विक रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड किया था जो मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा अभी आप क्या करो। देखो, अभी आज के दिन में अभी सबसे पहले डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स आज मत करो, चलो ठीक है। डेरिवेटिव्स कोशिश करो, डेरिवेटिव्स और आईआरआरएम आज ही निपटा दो आप। और उसके बाद म्यूचुअल फंड भी आज ही कर लेना, और एटलीस्ट एडवांस कैपिटल बजटिंग तक तो 4 चैप्टर तो आज ही निपटाओ। और अगर आप लेट नाइट तक पढ़ाई करने वाले प्लेयर हो, अगर आप लेट नाइट तक पढ़ाई कर सकते हो सुबह के 3-4 बजे तक, तब तो मैं कहूंगा आपको कोशिश करना चाहिए सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन भी आज ही निपटा दो आप। और ये कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल है, अभी आप ऐसा कर सकते हो, आधा 1 घंटा सो जाओ। या आपने सो, कितने बच्चे सोए गए होंगे, सो के रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये वाला ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप नहीं सोए तो आधा 1 घंटा सो जाओ, या बीच में भी आप पढ़ाई करके आधा 1 घंटा सो जाना। आधा 1 घंटा सो के आप फ्रेश फील करोगे, उसके बाद लग जाओ अच्छे से। और सुबह के 3-4 बजे तक आप अगर पढ़ाई कर सकते हो तो ये चैप्टर्स अगर आप खत्म कर लोगे, तो जब आप सुबह के 4 बजे के आसपास सोने भी जाओगे ना, तो आपको रिलीफ मिलेगा, हाँ हमने एटलीस्ट 4-5 चैप्टर या 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। वो एक रिलीफ देगा आपको। फिर कल जब आप शुरुआत करोगे सुबह 10 बजे जब भी उठोगे, उसके बाद आप बाकी चैप्टर आप करो अच्छे से, जैसे फॉरेक्स कर लिया, आईएफएम कर लिया, पोर्टफोलियो कर लिया, मर्जर्स कर लिया। इन सब के बारे में बता भी दूंगा। अगर वीडियो का सहारा लेने तो वीडियो का भी सहारा ले सकते हो, अगर आपको लगता है आपको आता है तो आप वैसे करो। तो देखो, 2 स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। एक तो आप कोशिश करो कि खुद से आप फटाफट से ऑडिट करो, कहीं पर कुछ सॉल्व करना, फटाफट करके आप रिवीजन करो। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियोस का सहारा लीजिए। और वीडियोस हमने प्राय सभी के क्विक रिवीजन वीडियोस भी अपलोड किए हुए, डिटेल तो है ही, साथ में क्विक रिवीजन भी है, और मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। जैसे एक वीडियो हमने डाला था जिसमें फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, आईआरआरएम, पोर्टफोलियो, एडवांस कैपिटल बजटिंग, ये 5 चैप्टर का टोटल 11 घंटे का लेक्चर है। उसमें 2-2 घंटे का आसपास है, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2 घंटे का, कोई 2.5 घंटे का। उसमें हमने कंसेप्ट विद क्वेश्चंस भी हमने करा है पूरा। अच्छे अच्छे प्राय मेजोरिटी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां पर करवाए हैं। तो अभी आपका फोकस भी ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस पे रहना चाहिए, बट हमने वहां पर दोनों एस्पेक्ट को कवर किया है। तो आप उस वीडियो के जरिए भी आप ये सब कवर कर सकते हो। बाकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन का भी एक वीडियो पहले लाइव लिया होगा,
तो ये सारा लिंक यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में जस्ट अभी अपलोड करने वाला हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा। और मर्जर्स और आईएफएम पहले वाला वीडियो है, क्विक वाला भी आईएफएम का है, आईएफएम का डिटेल्ड वाला मैंने इन दिनों में डाला था। डिटेल तो मत देखना, अभी टाइम नहीं है, क्विक वाला देख लेना अगर नीड लगे तो। और मर्जर्स के लिए अगर इफ पॉसिबल हुआ, आज तो नहीं, मैं कल मॉर्निंग को कोशिश करूंगा, इफ पॉसिबल हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगा मर्जर्स का 1.5 घंटे के आसपास में क्विक रिवीजन। पॉसिबल हुआ तो मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, हालांकि 4 घंटे का तो एक है जिसमें सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। अब बस मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आप थ्योरी में भी जैसे पूछते बच्चे कि क्या करें आपने अगर पहले से नहीं किया, तो एक बात ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट में जो वार की क्वेश्चन है वो छोड़ के मत जाना। 2-3 क्वेश्चन ही है, वो जरूर से कर लेना। वीडियो भी हमारा जिसमें स्पेसिफिकली हमने वार के क्वेश्चन सारे करवाए हैं एक वीडियो में, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। वार को छोड़ के मत जाना कोई भी हालत में। और फिर सिक्योरिटी एनालिसिस का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो भी आप छोड़ के मत जाना। वो भी मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा, वो अनलिस्टेड वीडियो है, पब्लिक किया हुआ नहीं है, बट मैं प्लेलिस्ट में रख दूंगा। आपको अगर प्रैक्टिकल पार्ट देखना है तो सिक्योरिटी एनालिसिस का प्रैक्टिकल पार्ट देख लेना। ये दोनों का प्रैक्टिकल गलती से भी छोड़ के मत जाना। कोई भी टाइम में आधा 1 घंटा टाइम मिले, आप ये दोनों जरूर से करके जाना एग्जाम के लिए। फिर आप थ्योरी के लिए स्टार्टअप फाइनेंस, फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, आप पहले इसको प्रायोरिटी दोगे, फिर इसको दोगे, फिर इसको दोगे, और फिर टाइम मिले तो रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस का भी अगर आप थ्योरी देखना चाहो आप देखिए, है ना। तो एक तरीके से मैंने बता दिया कि कितना आप कर सकते हो। एटलीस्ट आप ये दोनों का प्रैक्टिकल तो करना ही, और स्टार्टअप फाइनेंस तो थ्योरी आप करके जाना ही, मिनिमम से मिनिमम इतना तो आप करके जाओगे। प्रैक्टिकल में कुछ भी छोड़ने की कोशिश मत करना, हर चैप्टर को ही कोशिश करना कि खत्म करो। लास्ट में अगर बाई चांस एक चैप्टर छूट जाए तो वो अलग बात है, वो बाद की बात है। छूट जाए तो ठीक है, फिर भी वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, एक कुछ चैप्टर का रिस्क ले सकते हैं, बट अभी मेक श्योर करो कि नहीं हम सारा ही करके जाएंगे। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट अगर आप चाहो तो प्लान अपना बदल सकते हो। पहले आप एडवांस कैपिटल बजटिंग से उठा लो अपने हिसाब से, बट मैंने ये बता दिया कि पहले आज आप डेरिवेटिव्स आईआरआरएम कर लोगे तो कल भी फॉरेक्स पोर्टफोलियो ऐसे चैप्टर्स आपको करने हैं। तो कुछ प्रेशर वाले चैप्टर्स आज ले लो, कुछ कल ले लेना। तो उस हिसाब से आप इस तरीके से आप एटलीस्ट आज के दिन में 4-5 चैप्टर जरूर से खत्म कर लेना, बेहतर रहेगा आपके लिए। और रिवीजन वीडियोस का सहारा आप ले सकते हो आराम से। तो इस तरीके से कीजिए, है ना। और म्यूचुअल फंड का वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपका। और रही बात मर्जर्स एंड एक्विजिशन की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए। बहुत बच्चों के लगेगा कि क्विक रिवीजन चाहिए, तो हम कल उसे अपलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे दोपहर तक हम अपलोड करने की। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। एंड अभी कुछ मत सोचो एफआर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ एएफएम की तैयारी करो अच्छी तरीके से, एंड एएफएम को फोड़ के आना है ना। ध्यान रखना, चलो ऑल द बेस्ट।